हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंतकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम 30वां Q&A करेंगे। ठीक है, आज का 30 Q&A है, तो जिसमें आपके सवालों का जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो Q&A है वो खास होने वाला है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके का सवाल है जिसका हम जवाब देंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है उसको हम देखते हैं। सोनी मौर्य का क्या है, लिखते हैं, सर मैंने यूपीएस के ट्रांसफार्मर की 606 से 12012 बनाना चाहता था, लेकिन 14014 बन गया है। क्या 14014 ट्रांसफार्मर 200 वाट इन्वर्टर किट पर अच्छे से वर्क करेगा कि नहीं? प्लीज रिप्लाई करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। 14014 बनाए हैं आप, काम करेगा, लेकिन जो उसका आउटपुट है वो कम मिलेगा। कोशिश यही किया कीजिए कि जो आपका है वो 11 0 11 भी आप कर सकते हैं, या 11:30 0 11:30 भी कर सकते हैं। इससे आपको आउटपुट अच्छा मिलता है। 12 0 12 या 16 0 14 अगर कर दिए हैं, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना आउटपुट आपको कम मिलता चला जाएगा। ठीक है, वो काम करेगा लेकिन आपको आउटपुट जो है वोल्टेज कम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सुशांत 7480 लिखते हैं, सर क्या दो 20+20 एम्पियर डीसी स्टेप डाउन को पैरेलल में जोड़कर 30 एम्पियर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं कर सकते हैं? दोनों आउटपुट को बैटरी से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, 20+20 अगर एम्पियर डीसी स्टेप डाउन को 20 एम्पियर डीसी स्टेप डाउन मतलब क्या है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि क्या है? 20 एम्पियर अगर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं आप, तो ट्रांसफार्मर पैरेलल में तो नहीं, सीरीज में जोड़ेंगे तभी आएगा ना आपका। जो आपका सवाल है पहले डाउट भरा है, जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। मान के चलिए कि 20+20 एम्पियर डीसी स्टेप डाउन को पैरेलल में जोड़कर, अगर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में आप जोड़ेंगे कैसे? पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपका और हाई हो जाएगा। अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तभी नहीं काम करेगा। इस पर फिलहाल वीडियो हम एक लाएंगे जो 2 ट्रांसफार्मर लगाकर टेस्ट करने वाले हैं, तो देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप डीसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर बात कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। आप टेस्ट कर सकते हैं। जय वर्मा जी लिखते हैं, सर डायोड बहुत ज्यादा हीट क्यों होता है, कारण बता दीजिए। डायोड की कैपेसिटी होती है, अगर उससे ज्यादा आप लोड देंगे तो हीट होगा, और कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर उसके हिसाब से आप जैसे काम नहीं करेंगे तो वो हीट होगा। तो उससे आप क्या कर रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। बैटरी चार्ज कर रहे हैं कि लोड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जवाब का फिर कमेंट है, सर कंप्यूटर के पावर सप्लाई से 100 AH तक के बैटरी चार्ज कर सकते हैं कैसे? एक वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर वीडियो बहुत ही सच्चाई बताइए। तो पावर सप्लाई अभी फिलहाल ये है नहीं हमारे पास। अगर जैसे ही मिल जाता है बढ़िया, क्योंकि बढ़िया तो मिलता नहीं है वर्ल्ड में। आप लेंगे, अगर उसमें से कोई बढ़िया निकल जाता है तो बात अलग है। तो पावर सप्लाई जो आता है वो 18 से लेकर 25 एम्पियर तक का आता है, जिससे आप 100 AH का बैटरी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज कर सकते हैं इसके लिए हम आपको बताएंगे वीडियो में, क्योंकि उसके लिए आपको 20 एम्पियर का बक कन्वर्टर चाहिए होगा, तभी ये चार्ज करेगा। चलिए, जैसे ये होगा वीडियो बना देंगे। अगला है संजीव धाकड़ 2432 लिखते हैं, स्प्रे पंप बैटरी को ट्रांसफार्मर से बैटरी चार्ज करना है और बैटरी फुल होने पर ग्रीन एलईडी और चार्जिंग पर रेड एलईडी जलना है। सर एक वीडियो बनाओ। तो इसके लिए आपको 10 वाला आपका कहना यही है कि आप चार्जिंग बनाइए, और चार्जिंग ऐसा होना चाहिए LM358 वाला, जो कि बैटरी जब तक चार्ज हो रहा तब तक रेड हो, चार्ज होने के बाद ग्रीन हो जाए। तो उस पर वीडियो एक लाने वाले हैं जो कि सभी के लिए होगा। जितने लोग बैटरी चार्ज करना चाहते हैं अपना लीड एसिड बैटरी, तो उन सभी के लिए वो सर्किट काम करेगा। उसमें आप बैटरी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, क्या फंक्शन होगा, सब कुछ हम बताएंगे अगले वीडियो में। होम इलेक्ट्रोमेक लिखते हैं, इन द कार सर हम कोई बैटरी का 100% यूज नहीं करते हैं। यदि 12 वोल्ट का बैटरी है तो उस बैटरी का फुल चार्ज 13 से 14 होता है, और उस बैटरी को बस 9.5 यानी 9.5 वोल्ट या 10 वोल्ट तक ही डिस्चार्ज करते हैं। तो कैसे कहेंगे कि बैटरी का 100% यूज करते हैं? देखिए, बैटरी का 100% आप यूज नहीं कर सकते, ये तो सबको पता है, क्योंकि 100% आप यूज करने लगेंगे तो बैटरी का लाइफ जो है कम हो जाएगा, बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा। तो बैटरी का परसेंटेज आपको कैसे आप पता चले कि 0 से लेके 100% तक बैटरी मोबाइल में या फिर इन्वर्टर में, जो डिजिटल इन्वर्टर होता है, या पावर बैंक में कैसे बताता है कि 100% का खत्म हो जा रहा है? तो यहाँ पर जो आपको परसेंटेज निकालना है वो आपको 9.5 वोल्ट से ले
चाहे 9 वोल्ट से निकालिए चाहे 10 वोल्ट से निकालिए। अगर बैटरी आपका 14 वोल्ट का है तो 14 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट के बीच में कितना का है, 4 का है, ठीक है, 4 वोल्ट। तो 4 का आप परसेंटेज निकालिए, जिस प्रकार से हमने परसेंटेज पिछले Q&A में बताया था निकालना, उसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी प्रकार से आपको निकालना है। 12.6 जो हमने बताया था यहाँ पर, तो आपको यहाँ रखना है 4 वोल्ट, ठीक है। 4 इंटू x/100 बराबर जितना का आपको निकालना है। कहने का मतलब कि उसमें से 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ है या कुछ वोल्ट ड्रॉप हुआ है, उसी हिसाब से आपको यहाँ रखना है। फिर इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो उतना आपको निकल के आएगा कि उतना परसेंटेज आपका बैटरी है। तो 4 वोल्ट में निकालिए, आपका सही से निकल के आएगा। अगला है मैहर 4K। लिखते हैं सर लिथियम बैटरी के लिए सोलर कंट्रोलर बनाओ प्लीज, ठीक है। आने वाले वीडियो में देखते हैं। सुमानता राणा जी लिखते हैं नहीं सर, लिथियम बैटरी लोड पर 11 वोल्ट निकालता है, फॉस्फेट बैटरी 14 वोल्ट निकालता है ना, इसलिए 11 वोल्ट पर 900 VA इन्वर्टर नहीं चलता है। लिथियम बैटरी पर बड़ा चीज नहीं चलता सर, आपका लिथियम बैटरी पड़ा ही रहता होगा, मेरा तो पड़ा है। देखिए लिथियम बैटरी पड़ा होना तो मतलब नहीं है, लेकिन लिथियम बैटरी का जो आप बता रहे हैं 11 वोल्ट पर, तो ये लोड पर 11 वोल्ट चला जाता है, ये हमने देखा, क्योंकि इसका जो होता है 12.6 ही होता है। मेन वोल्टेज जो होता है वो 12.6 होता है, जैसे लोड देने पर आपका 11.5 या 11 वोल्ट चला जाता है। और लिथियम फॉस्फेट होता है 12.8 वोल्ट, तो 12.8 वोल्ट होने के कारण उसका जो है आप बोलते हैं 14 वोल्ट, जैसे कहने का मतलब कि लिथियम फॉस्फेट 3 चौक के 12 फिर 12.8 ही होगा। मान के चलिए कि 3.6 से आप कर रहे होंगे, 3.7 नहीं 3.6 ही होता है उसका फुल चार्ज होने पर, ठीक है। तो 3 चौक के 12 हो जाएगा और 6 चौक के 24, 2 14, ठीक है, 14.4 कुछ इसी तरह वोल्टेज होगा। तो आपका लोड देने पर 14 या 13 वोल्टेज आपका रहता होगा, तो इतने पे तो आराम से इन्वर्टर चलेगा। ये बात सही है आपका, जब उतना वो आपका निकल रहा है 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट के पास आसपास, 14 वोल्ट या 13 वोल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इन्वर्टर फिर भी अच्छे से चलेगा। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है आपका वो लोड के लिए है, कहने का मतलब कि अगर ज़्यादा लोड है आपको चलाना है तो उसके लिए बेस्ट है। और जो लिथियम आयन बैटरी है ये केवल 200 वाट इन्वर्टर, अंडर 200 वाट इन्वर्टर, ठीक है, उसके ऊपर के लिए नहीं है। ज़्यादा लोड के लिए ये लिथियम बैटरी सक्सेसफुल नहीं है। तो जिनका बजट कम है, जाहिर सी बात है वो 200 वाट के अंदर ही 100 वाट या 200 वाट इन्वर्टर ही चलाएंगे, तो उनके लिए लिथियम बैटरी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 300 वाट चलाना है या 500 वाट चलाना है, उससे ऊपर चलाना है, तो आप लिथियम बैटरी का यूज ना कीजिए, क्योंकि लिथियम बैटरी जो हीट होता है और खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी अगर उतना महंगा आप इन्वर्टर ले सकते हैं तो लिथियम फॉस्फेट का यूज करिए, वो ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन भी दिया रहता है, आपका सेंसर लगा रहता है हीटिंग के लिए, सब कुछ दिया रहता है। और इसमें लिथियम बैटरी में सेंसर नहीं रहता है, केवल बीएमएस रहता है। तो ये कम लोड के लिए बेस्ट है लिथियम, और ज़्यादा लोड के लिए लिथियम फॉस्फेट। इसके बाद प्रहलाद उपाध्याय देखते हैं, भाई कोई ऐसी सर्किट बनाइए जो 14 वोल्ट पर कट ऑफ हो जाए और रॉन्ग पोलैरिटी प्रोटेक्ट हो, और जो कि बैटरी के लगने पर ही चार्जिंग स्टार्ट करे और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो। तो सर्किट तो आपको चाहिए, तो सर्किट ऐसा होना चाहिए जो बैटरी चार्ज करे। तो बैटरी चार्ज करने में मान के चलिए कि उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो वेरिएबल पावर सप्लाई हमने बनाई है, ठीक है, आप उसका वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आप उसको देख लीजिए अच्छे से। हमने 10 एम्पियर का वेरिएबल पावर सप्लाई 2-3 बना दिया है, तो वो तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन उसमें है, और बैटरी भी चार्ज करता है, और जो आपका 14 वोल्ट है उस पर भी कट ऑफ हो जाता है। जैसे 14 क्या होता है, आप 1.5 से लेकर डायरेक्ट 40-40 वोल्ट तक या 36 वोल्ट तक आप उसमें आराम से सेट कर दीजिए, उसी पर रहेगा, कट ऑफ कर देगा, ठीक है। लेकिन बक कन्वर्टर कट ऑफ नहीं करता, लेकिन एम्पियर जो है वो 0 कर देता है, तो इस प्रकार से कट ऑफ ही हो गया। और आपको ऐसा चाहिए कि हाँ 14 वोल्ट पे जाते ही वो कट हो जाए, मतलब कि चार्जिंग जैसे फुल हो जाता है, ग्रीन एलईडी जल जाए, इसका सर्किट हम लाएंगे। अगला रामचंद्र जी लिखते हैं, नमस्ते सर जी, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो देखकर सर जी, और बीच बीच में भी इन्वर्टर का रिपेयर करना सिखाओ। तो इन्वर्टर का रिपेयर हम सिखाने का मतलब कि एक्सपेरिमेंट चैनल है, या एक्सपेरिमेंट होगा या फिर नया नया गैजेट जो है कुछ मिला तो वो बन जाता है, जो कि आपके लिए जरूरी होता है। मान के चलिए नया नया प्रोजेक्ट आने से लोगों को दिमाग में होता है कि हम ये बनाए, ठीक है, तो अपने हिसाब से कोई चीज़ भी वो बनाते हैं। लेकिन अब हम रिपेयर करना चाहे बैठेंगे फ्रेंड्स तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर करना
केवल रिपेयर मतलब करने से मतलब नहीं है ना, उसके लिए सीखना होता है, फिर रिपेयर करना होता है। क्योंकि कोई चीज होता है कंपोनेंट्स में क्या क्या कैसा वर्क करता है क्या नहीं करता है, तो पूरा डिटेल से जानकारी देना होता है, तभी तो काम होगा। तो रिपेयर करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा, उसके बाद हमारा और प्रोजेक्ट या और चीजें छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हम रिपेयर ही करते रह जाएंगे। इसलिए हम रिपेयर वाला वीडियो नहीं इसमें रखे हैं। रिपेयर हम जो है हमारे से रिलेटेड जान जाइए कि ये नहीं है कि ये रिपेयर वाले ही करें। और रिपेयर हम करने बैठेंगे तो वही बताया आपको हम कि हमारा टाइम जो है जाएगा काफी, और भी जो प्रोजेक्ट है वो भी छूट जाएगा। इसलिए मान के चलिए कभी कभी देख लेंगे, अलग बात है, लेकिन इस तरह से रिपेयरिंग वाला वीडियो लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। अगला है डी के शॉर्ट वीडियो लिखते हैं, सर जी लिथियम आयन बैटरी में बीएमएस लगा होता है, तो उसे पूरी रात चार्जिंग के लिए छोड़ सकते हैं या नहीं, कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, अगर आप उसको सही वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे 12.6 वोल्ट होता है बीएमएस, तो उतना दे देंगे आप, तो एक दिन क्या उसको आप एक महीना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना पर जाकर ये कट कर देता है। बाकी बीएमएस जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए ही लगा है, ठीक है। उसमें आप अगर वोल्टेज ज़्यादा भी देते हैं तभी वो बैटरी को उतने हिसाब से ही देगा। सबसे पहले उसका अगर खराब होगा तो बीएमएस ही खराब होगा, ठीक, तो प्रोटेक्शन करता है। फिर डी के शॉर्ट वीडियो लिखते हैं, सर जी हमारे पास 12 वोल्ट डीसी मोटर है, मुझे पता नहीं वो कितने नंबर का है, लेकिन वो 775 डीसी मोटर के बराबर है लगभग, जिससे हमारे डीसी फैन बनाया है। हम उसे 12 वोल्ट 2 एम्पीयर ट्रांसफार्मर से चलाते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्पीड में नहीं चलता है। सर मुझे ऐसा तरीका बताइए कि हम उसे डायरेक्ट 230 वोल्ट एसी से चलाएं, क्योंकि मेरे पास बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है प्लीज सर। तो ट्रांसफार्मर नहीं है तो फिर और कोई उपाय भी उसका नहीं है। आप 5 एम्पीयर का 12 वोल्ट में एडाप्टर ले लीजिए, उससे बढ़िया चलेगा, ठीक। क्योंकि जो 775 डीसी मोटर होता है वो 3 से 4 एम्पीयर लेता ही है, और 3 से 4 एम्पीयर के लिए आप डायरेक्ट कोई सा 220 से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हाई एम्पीयर के लिए और सिस्टम नहीं है। या तो आप ट्रांसफार्मर का यूज कीजिए या फिर एडाप्टर का यूज कीजिए, ये बेस्ट रहेगा। तो 5 एम्पीयर का एडाप्टर लीजिए, ट्रांसफार्मर से बढ़िया रहेगा। देखिए शॉर्ट वीडियो पे लिखते हैं, सर जी पुराने ट्रांसफार्मर को रिवाइंडिंग करें तो उसमें वाइंडिंग के लिए जिस नंबर का तार यूज किया गया था, अगर हम उससे थोड़ा मोटा तार यूज करें तो हमें टर्न की संख्या बढ़ाना जरूरी है या नहीं, बताइए सर। तो देखिए टर्न की संख्या नहीं बढ़ाया जाता है, जितना उसका टर्न उसमें लगा हुआ है उतना ही आपको लगाना होगा, चाहे मोटा लगाइए चाहे पतला लगाइए तार, तो टर्न वही रहेगा, केवल आप वायर को चेंज कर सकते हैं पतला या मोटा में, वोल्टेज आपको उतना ही मिलेगा। देव ठाकुर जी लिखते हैं, सर जी मैंने 2 रिले यहाँ से 50 रुपए, दोनों में 5 वोल्ट लिखा है, लेकिन दोनों रिले 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, ऐसा क्यों? जो उसमें कोयल है, अरे कहना क्या चाहते हो? क्वाइल है, जो उसमें क्वाइल है उसमें से थोड़ा वायर निकाल लो तो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 5 वोल्ट ऑपरेट होगा सर जी। तो आपका छोटा वाला रिले है या बड़ा वाला रिले कैसा है ये नहीं पता है, लेकिन इस टाइप का अगर रिले होगा तो ये 12 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट लिखा है तो 5 वोल्ट पर वो ऑपरेट करता है, ठीक है। आप उसको 5 से 6 वोल्ट दीजिए, उस पर काम करेगा। ऐसी बात नहीं है, जो ये 12 वोल्ट वाला है ये 7 वोल्ट पे भी काम करता है, 12 वोल्ट पे नहीं। तो आपका रिले कैसा हुआ है, उसमें खराबी होगा या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। 12 वोल्ट का भी रिले 7 वोल्ट पर काम करता है। तो अगर 6 वोल्ट का या 5 वोल्ट का आपने रिले खरीदा हुआ है तो उसको 5 से 6 वोल्ट में जरूर काम करना चाहिए अच्छे से, उसको आप ध्यान से देखिए। और जो उसका बता रहे हैं कि क्वाइल का जो उसमें से थोड़ा वायर निकाल लेंगे तो वो तो काम तो करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार इसे चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अगर निकालने योग्य है तो निकाल लीजिए, काम करेगा। सिद्धार्थ कंबल कंबल देखते हैं, सोलर को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पैरेलल जोड़ने से क्या सोलर के एम्पियर बढ़ सकते हैं, एक वीडियो बनाकर दिखाइए सर, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए इस पे वीडियो जो है बनाने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, देखिए आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में वीडियो बना देंगे। और वीडियो बनाने से पहले आपको बता देते हैं कि जो ये कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर का जो काम होता है वो किसी भी वोल्टेज को एक फ्लैक्चुएशन से बचाता है। और अगर आप ज्यादा संख्या में कैपेसिटर लगाते हैं तो अगर अचानक से आप ज्यादा लोड देंगे
तो जैसे अचानक से आप लोड दिए तो वो डायरेक्ट जो है सोलर पैनल या ट्रांसफार्मर जहाँ से आया हुआ है उस पर डायरेक्ट ये प्रेशर नहीं डालेगा। ठीक है, कैपेसिटर का काम है कि डायरेक्ट नहीं डालेगा उस पर। जैसे आप लोड देंगे यहाँ पर जो मोटर या कुछ भी है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर स्मूथली लोड जाएगा। अगर वो नहीं लगा रहता है तो क्या होता है, अचानक से आता है जिससे आपका ब्रिज जो है वो खराब हो जाएगा, या सोलर या ट्रांसफार्मर जो है उस पर लोड अचानक से पड़ जाएगा। तो कैपेसिटर का काम ये होता है, न कि कैपेसिटर का काम होता है एम्पियर बढ़ाना। एम्पियर क्यों बढ़ाएगा वो, उसका काम ये नहीं है। आप कोई सा भी कैपेसिटर लगा दीजिए, कोई सा भी कुछ भी लगा दीजिए, बैटरी लगा देंगे तभी एम्पियर नहीं बढ़ेगा। कितने लगाइए, क्योंकि एक समय के बाद उसका जो ऊर्जा है, बैटरी लगाएंगे एक समय बाद उसका बैटरी जो ऊर्जा है खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो उतना ही चलने लगेगा जितना सोलर आपका एम्पियर दे रहा है, उतना बार चलने लगेगा। तो कैपेसिटर का भी काम वही है, जो इसमें ऊर्जा स्टोर होता है वही काम करता है। तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कैपेसिटर कोई सा भी हो उससे एम्पियर बूस्ट नहीं होता है। ठीक, इसको हम टेस्ट करके आगे आने वाले समय में अगर मौका मिला तो हम बना के वीडियो जरूर दिखा देंगे आपको। लेकिन इतना दिमाग में रखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो हो रहा है पहले जोड़ने में आप कितना भी जोड़ दीजिए, लेकिन उससे उसका एम्पियर बूस्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अचानक से लगता है, आप चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट करके तो तुरंत लगेगा आपको कि एम्पियर बूस्ट होगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आपको दिखेगा। लेकिन जैसे आप 10-15 सेकंड लगाए रखेंगे उसके बाद जैसे डिस्चार्ज होगा फिर एम्पियर उतना ही हो जाएगा जितना सोलर पैनल का होता है। तो इससे कोई भी एम्पियर बूस्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देव ठाकुर जी का है, 300 वाट में ऐसा इन्वर्टर बनाओ कि 20 वाट सोलर पर सब कुछ लोड उठा ले, बैटरी की जरूरत ना लगानी पड़े। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। डायरेक्ट सोलर से चलना चाहिए फैन। अब बताइए, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, कहाँ सब्सक्राइबर है ये बताइए, किस तरीके से किस एंगल से हम आपको देखें। इतना दिमाग में होना चाहिए कि 300 वाट इन्वर्टर को बिना लोड अगर हम देखें, उसका बिना लोड हम देखेंगे तो भी वो 40 से 45 वाट लेता है। ठीक है, विदाउट लोड स्टार्ट होता है जब, तो उतना वो लोड लेता है। कहने का मतलब ये है कि 2 से 2.5 एम्पियर वो लेता है बिना लोड पर। तो आप फैन चलाने की बात कर रहे हैं, वो भी 20 वाट के सोलर पैनल। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब 20 वाट से सोलर पैनल का आप लगा के कन्वर्टर जो 150 वाट का आता है उसमें भी आप लगा देंगे तभी एलईडी ठीक से नहीं चलेगा। ठीक है, 20 वाट बहुत कम होता है ना। आप 200 वाट 250 वाट की सोलर पैनल की बात करते हैं तो बात अलग होता है। हमारे पास 200 वाट का सोलर पैनल, उससे भी डायरेक्ट 300 वाट पर 100 वाट का बल्ब नहीं चल सकता, फैन चलने की बात दूर है, जो कि वो भी निकालता है 9 एम्पियर। लेकिन जब फैन आप चलाएंगे 300 वाट पर 15 से 20 एम्पियर या 30 एम्पियर सीधे लेगा, इतना आप जान जाइए। तो ये उम्मीद बना रही है, हमारे सब्सक्राइबर है तो थोड़ा ध्यान रहे इन सब बातों का, क्योंकि आप लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। हम हर बार बताते हैं कि जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं, बूस्ट करते हैं वोल्टेज को, तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लेता है वो कुछ, तब जाकर वो प्रोवाइड करता है आपको आउटपुट में। हमने टेस्टिंग कराया है, इतना वीडियो बना दिया है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग दिमाग में नहीं घुस रहा है। अब घुसाने का कोई ऐसा तो है नहीं भाई इंजेक्शन की लगा दें हम भाई, गजब बेइज्जती है। अब लोग दिमाग में घुस जाए हमेशा के लिए। हमने टेस्ट कराया था ना, लोड देकर 100 वाट का 200 वाट का भाई, एम्पियर मीटर वोल्टेज मीटर सब रखकर आपको दिखाया था कितना तक वो हाई गया था, तो सब कुछ टेस्टिंग करा दिया है हमने। तो इतना दिमाग में रखिए कि पावर लॉस होता है आपका। 20 वाट सोलर पैनल नहीं, 50 वाट का लगाएंगे तो 50 वाट केवल उसको स्टार्ट करने के लिए ही काम करेगी, इतना जान जाइए। फिर 50 वाट मतलब 100 वाट का लगाएंगे तो 50 वाट जो है आपको यूज कर पाएंगे। इस तरह से होता है। तो आप डायरेक्ट चलाने की बात कर रहे हैं, 300 वाट बहुत बड़ी बात हो गया ना, 300 वाट लोड लेता है। अब 200 वाट की बात करते हैं तो 200 वाट भी नहीं चला पाएंगे आप। चलाइए, स्टार्ट होने को मांग चलिए, हो गया, लोड देंगे उसके बाद उसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से है हमारा जो था, हम कह दिए, आप बाकी अपना समझ लीजिए। अगला है सिद्धार्थ कंबल। ठीक है, सिद्धार्थ अकंबल लिखते हैं, सर जी लो एम्पियर वाले सोलर पैनल को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ने पर क्या एम्पियर बढ़ता है? इसका जवाब हमने दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमानता राणा लिखते हैं, सर आपका चेहरा दिखाइए। अपना चेहरा हम दिखाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। अब भाई आप थोड़ा वेट कीजिए। यूजफुल चेहरा में क्या रखा है, काम होना चाहिए और क्या, काम जरूरी है, काम से जाना जाना चाहिए, चेहरा तो ऐसे ही चलता रहता है। यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक छान में लिखते हैं, हाँ सर अपना फेस रिवील करिए। आप लोग कमेंट ये आने लगा, कमेंट ये सब नहीं आना चाहिए। आप लोग जो समस्या है उसका जवाब दीजिए। चेहरा क्या, चेहरा देखने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, चेहरा दिखाएंगे। हमारा एक भी लक्ष्य है कि उतना लक्ष्य अगर हमारा जो सब्सक्राइबर है अगर बढ़ गया, ठीक है, टारगेट है 12,000 का, 12,000 सब्सक्राइबर अगर पार हो जाते हैं तो हम फेस रिवील करेंगे, एक बार जरूर आएंगे कैमरा के सामने और एक बहुत धांसू सा वीडियो लेकर आएंगे, वीडियो बनाएंगे कैमरा के सामने, आप हमें भी देखेंगे और जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो भी देखेंगे। 12,000 प्लस 12,000 जैसे ही पार होगा उसके बाद हम फेस रिवील करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़िए अगर देखना है चेहरा तो। अगला है संजय कुमार जी, लिखते हैं पावर इन्वर्टर बनाओ एच ब्रिज से 3525 IC। तो एच ब्रिज का कमाल आप देख सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा बता देते हैं एच ब्रिज के बारे में। जो एच ब्रिज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मॉसफेट है 3 मॉसफेट खराब हो चुका है, 120 रुपए का एक पड़ता है, ठीक है। IRP 460 मॉसफेट है, आप इसको देख लीजिए। तो ये मॉसफेट खराब हो चुका है और भी सर्किट हमने बनाया था, ठीक है। 555 IC पर हमने सर्किट बनाया था, SG 3525 पर भी बनाया हुआ था, लेकिन जो है शुरू में काम किया था, ठीक है। ये मॉसफेट कैसे खराब हुआ बता रहे हैं जो लोग अभी तक बने हुए हैं। तो मॉसफेट खराब होने का देखिए मेन कारण ये था कि पहले तो शुरू में वर्क किया, ठीक, LED जो बल्ब है वो भी ग्लो किया और 100 वाट का बल्ब भी अच्छे से जला। इसके बाद हमने वीडियो नहीं बना रहा था दोस्तों, क्योंकि उसमें टेस्टिंग कर रहा था कि हाँ सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि वीडियो बनाते तो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसको रिसर्च करना पड़ता है और बनाना पड़ता है, तो काफ़ी 2-3 घंटे समय ले लेता है। तो इसके बाद हमने मल्टीमीटर में चेक किया था, वोल्टेज आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने मोटर लगाया, फैन लगाया, फिर फैन लगाते ही जो है वो घूमा ही नहीं, ठीक है। घूमने से पहले कुछ कट-पिट आवाज आया और जो मॉसफेट है वो खराब हो गया। मॉसफेट इस तरह से खराब हुआ फ्रेंड्स कि आप देख कर बता भी नहीं सकते हैं कि मॉसफेट खराब हुआ है। एकदम देखने में आपको अच्छा लगेगा कि इधर से भी नहीं खराब हुआ है। तो समझ लीजिए इसका जो कंटिन्यूटी है शॉर्टिंग आ रहा है, ये मॉसफेट खराब हो चुका है। तो 120 गुणे 3 कर लीजिए, इतने के हिसाब हुआ। फिर टाइमिंग जो गया वो बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद होने के बाद हमने इसे जो है अपना आशा छोड़ दिया। 2-3 दिन हम लगे हुए थे, नहीं काम किया, ठीक है। तो हमने छोड़ दिया कि अब नहीं बनाएंगे, बेकार है, क्योंकि इसके लिए एक ड्राइवर आता है, एच ब्रिज ड्राइवर करके आता है, ठीक है। वो मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तो उसको हम वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे तो वो प्रॉपर काम करेगा। बाकी ये सब ड्राइवर जो है 555 वाला, 80 35 25 वाला, ये नहीं काम कर रहा है। यूट्यूब पर भी हमने 10-15 वीडियो देखकर हमने एक वीडियो उस पर भी बनाया हुआ था मिस कर निकाल कर, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तो इसीलिए हमने उम्मीद छोड़ दिया फ्रेंड्स कि कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग का भी नुकसान होगा। अगर हमारा कोई भाई, अगर भाई सब जो सब्सक्राइबर हैं अगर बनाए हुए हैं एच ब्रिज ड्राइवर या बना रहे हैं, अगर उनका सफल हो जाता है, सफल हो गया है, तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप फोटो भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस प्रकार से बनाइए, ये काम कर रहा है। अगर बनाया है तो चलिए। अगला है रोशन कुमार जी, लिखते हैं और इसके साथ और एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन वाला चल रहा था गिवे के साथ, जैसे गिवे चल रहा था तो उसमें क्वेश्चन वाला भी चल रहा था। तो क्वेश्चन में हमने कहा था कि हमारे चैनल को सर्च कीजिए और एक वीडियो देखिए, उसमें से जो भी है आप क्वेश्चन कीजिए। तो जो लोग क्वेश्चन किए हुए हैं वो हमें कमेंट, मतलब कमेंट नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आकर मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। और ये कोड दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, उसको आपको लिख कर भेजना है। चलिए, रोशन कुमार जी लिखते हैं, सर जी आप एक टीचर की तरह हम लोगों को सिखाते हैं और जानकारी भी देते हैं। आपके चेहरे को सिर्फ मैं देख पाया हूँ। सर जी आपके सभी स्टूडेंट आपको देखना चाहते हैं, कृपया करके एक वीडियो आपकी आए। सर जी ये बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है, सर जी आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, धन्यवाद। तो देखिए बहुत से लोगों को क्या होता है, कुछ नहीं अभी है, अभी तो सब्सक्राइबर ही कितने हैं, 5,000 सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 12,000 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और लोगों को देखने दीजिए, क्योंकि फेस रिवील हम लाएंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देखेगा। अभी पहचान बढ़ने दीजिए, पहचान जब बढ़ता है तब आदमी देखते। अभी काम से फिलहाल हमें जो है उससे हमें आगे बढ़ रहे हैं, वो जरूरी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट अच्छे से करिए, जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट हो जाए जो टारगेट है। संदीप कुमार जी लिखते हैं 3525 ऐसी ड्राइवर इजी सर्किट जरूर, इस पर हम बनाएंगे। सुशांत जी लिखते हैं सर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, 550 वाट सोलर में 12 एम्पियर मिल रहा है और 100 वाट में 5 एम्पियर। अगर हम 100 वाट गुणे 4 मतलब कि 100 वाट का 4 पैनल लगा दे तो हो जाएगा 20 एम्पियर। तो 4 सोलर लगाए या 550 वाट 12 एम्पियर, हमको 20 एम्पियर चाहिए, जिससे 15 एम्पियर बैटरी का और 5 एम्पियर घर के लोड
तो हमें एम्पियर, देखिए आप कर रहे हैं, बात सही है, एम्पियर है, लेकिन आपको वोल्टेज कितना चाहिए, क्योंकि 550 वाले का आपको 24 वोल्ट रहेगा और 100 वाट का 12 वोल्ट रहेगा। तो वोल्टेज के हिसाब से आप पैनल लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और कुछ दिक्कत नहीं है। और अगला है खफीना कीब का कुछ नाम है, नाम अगर पढ़ने में मिस्टेक हो गया तो माफ कीजिएगा। लिखते हैं 150 वाट वाले से 3 बल्ब और 200 वाले से 1 बल्ब चलाओगे, सेम ब्राइटनेस देगा। भाई साहब आप डाउट में डर रहे हैं, 150 वाले किट से अगर हम चलाएंगे 3 एलईडी बल्ब और 200 वाले से चलाएंगे 1 बल्ब तो ब्राइटनेस सेम होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा, हमारे जो और सब्सक्राइबर है वो जवाब दीजिए, क्या ये सेम रहता है या नहीं, कमेंट करिए आप लोग। 150 वाले से 3 एलईडी या 200 वाले से 1 एलईडी आप जलाएंगे तो ब्राइटनेस सेम रहता है। भाई साहब 200 वाट पर 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो कहाँ से रहेगा, उसमें 20 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर आता है उसको लगाइए, और उसके बाद 10 एलईडी लगाएंगे तब भी ब्राइटनेस उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। 150 वाले की तो भाई साहब पता ही नहीं चलेगा, 150 वाला एक ही एलईडी ठीक से नहीं चला पाता है, 3 की बात कर रहे हैं आप। अंसारी भाई लिखते हैं, भैया अभी मैंने इसी तरह से 12 वोल्ट कन्वर्टर सर्किट से जो 100 वाट का होता है उसको 12012 बनाया है, उसके ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग चेंज करके होम थिएटर चलाने के लिए, क्योंकि होम थिएटर मुझे 12 वोल्ट की बैटरी से चलाना था तो वो 12 वोल्ट से चलता नहीं है, इसलिए ई रिक्शा में होम थिएटर चलाना था। मस्त काम कर रहा है, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, 150 वाला हो या 100 वाट वाला हो, आप उसके ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करके आप 12 0 12 24 0 24 18 0 18 अपने हिसाब से आउटपुट ले सकते हैं और वो अच्छा खासा एम्पियर देगा और अच्छे से वर्क करेगा, हीट भी नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण यही है कि आप कम वोल्ट ले रहे हैं। अगला है चौधरी प्रवीण, लिखते हैं इस कन्वर्टर में बड़ा वाला यूपीएस का या 12 0 12 यूपीएस का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो क्या चलेगा? इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं पहले का 150 वाले पर, अगर हमने 25 एम्पियर या 40 एम्पियर का कुछ लगाकर चेक किया हुआ है, काम किया है या नहीं आप देख सकते हैं, जाकर वहाँ पर देख लीजिए, समझ में आपका आ जाएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन वाला है आपका, ये होता है जो आप लो फ्रिक्वेंसी पे नहीं होता है, हाई लो फ्रिक्वेंसी पे होता है। ठीक है, और जो फेराइट होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। राजकमल विश्वकर्मा जी लिखते हैं यूपीएस का 10 एम्पियर ट्रांसफार्मर 2 लगा सकते हैं, तो इस पर भी वीडियो हम लाएंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संदीप कुमार लिखते हैं फिर एटीएस ट्रांसफार्मर से फैन चलाओ एचवी सर्किट से, तो हमने आपको बता दिया है एचवी सर्किट का उम्मीद जो है आप ना कीजिए। ठीक है, अगर कोई बना रहा है तो हमें बताएगा जरूर, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, हमने बनाया है, काफ़ी नुकसान हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, तो इसके लिए एचवी का जब ड्राइवर सर्किट मिल जाएगा तो तब जाकर हम इस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अपने से जो बनाए जितना बनाए हम नहीं काम किया है तो आपको लोगों को सजेस्ट करना बेकार है ना। अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं, आप हम बना कर किसी जगह से दिखा दिए आपको और आप बनाए आपका खराब हो गया, पैसा नुकसान हो गया, तो ये नहीं चाहते हम, इसलिए ऐसा आपको मना कर रहे हैं। अंसारी स्टूडियो लिखते हैं एटीएस ट्रांसफार्मर से सीलिंग फैन फर्राटा फैन चलाने वाला इन्वर्टर बनाओ भैया, तो वही तो नहीं हो पा रहा है, या ब्रिज हो ही नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, ड्राइवर आने के बाद बनेगा। ठीक है, राजकमल विश्वकर्मा जी लिखते हैं 2 यूपीएस ट्रांसफार्मर को जोड़कर इन्वर्टर बना सकते हैं, यूपीएस 6 वोल्ट का है तो टीवी कंप्यूटर कैसे चला लेता है? तो 6 वोल्ट का है तो आपका प्योर साइन वेव होता है वो भी तो 6 वोल्ट होता है, 0.6 या 0.8 होता है ज्यादा ज्यादा, उससे भी चलता है अच्छे से। तो ये सब काम होता है ड्राइवर का और मॉसफेट का। ठीक, उससे वो स्टेप अप करता है, कोई दिक्कत नहीं, 6 वोल्ट से बूस्ट करके ले जाता है 220 वोल्ट, तब जाकर आप ये चलता है। तो 2 यूपीएस का ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, ये आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे। अगला देव ठाकुर जी लिखते हैं सर 300 वाट इन्वर्टर को डायरेक्ट सोलर से बिना बैटरी के कैसे चलाए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन आ गया वही, इसका हमने जवाब दे दिया है। अगला फिर देव ठाकुर जी का लिखते हैं सर इसमें पोटेंशियल मीटर दूसरे नहीं ले सकते जो 200 वाट इन्वर्टर किट में लगा होता है वैसा? बिल्कुल ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अमरजीत कुमार जी लिखते हैं इससे 9 वाट का कितना बल्ब जल जाएगा सर बताइए? गुड क्वेश्चन। तो देखिए 9 वाट का बल्ब इससे एक भी नहीं जलेगा, अगर जलेगा तो वो सीधे
खराब हो जाएगा, क्योंकि यूपीएस ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज जो है प्रोड्यूस कर रहा है। रिवाइंडिंग अगर आप कर देते हैं 12 पर, तब 9 वाट का बल्ब आप आराम से चला सकते हैं। ठीक, 5 एम्पियर ही मिलता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जो आपका सवालों का जवाब है वो आपको मिल गया होगा। अगर कुछ भी छूट गया हो, रह गया हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आप अभी तो बने हुए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।